नाज़रीन, डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूहानी स्कॉलर हैं, आजकल वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। फरदौस आशिक अवान से उनकी मुलाकात हुई, लाहौर में कुछ हैं मुलाकातें हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से वो मिले मुल्तान में, आजकल कराची में हैं। हफ्ते में ये 2 बार ड्यूटी देता था, मस्जिद से भाग जाता था। मस्जिद से फारिग होने के बाद चंद कुरान की आयतें याद कर ली, वो भी बगैर किसी तरतीब के। और उसके बारे में बहुत सारे लोग BBC की इस रिपोर्ट के बाद जो दावा कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक उस शक में सदाकत नजर आ रही है। जहाँ भी जाते हैं इसका नेटवर्क वहाँ पहुँच जाता है और चंद मरीजों को लेके पहुँच जाता है, वो जो बुनियादी तौर पे मरीज नहीं होते, और वहाँ पे वो दमशम करता है और वो मरीज ठीक होने का पूरा ड्रामा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूँ जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूहानी स्कॉलर हैं, वो बहुत बड़े मालिज हैं। वो शरीयत की रूह से हर तरह के मर्ज़ का इलाज करते हैं। ना सिर्फ वो गूंगों को ठीक कर देते हैं, बैरों को ठीक कर देते हैं, मज़ूरों को ठीक कर देते हैं, बल्कि नबीनों को भी शिफा मिल जाती है। और जिनको जिन वगैरह आ जाते हैं ख़वातीन हज़रात के ऊपर, उनको भी निकाल देते हैं। इवन वो मोटापे का इलाज भी करते हैं, वो बुढ़ापे का इलाज भी करते हैं। वो दुनिया का कोई इलाज ऐसा नहीं जिसको नहीं करते। उनका ये भी दावा रहा है कि वो एक्सरे पकड़कर जदीद तरीन जो मशीनरी है उसको उसके रिज़ल्ट्स को देखकर वो 2 मिनट के अंदर मर्ज़ तक पहुंच जाते हैं। और लाइव शो के दौरान भी उन्होंने इस तरह के कई दावे किए, और उसका नतीजा क्या निकला वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आजकल वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। फरदौस आशिक अवान से उनकी मुलाकात हुई, लाहौर में कुछ हैं मुलाकातें हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से वो मिले मुल्तान में, आजकल कराची में हैं। लाहौर आए तो हज़ारों लोगों का मजमा था, इस्लामाबाद गए तो हज़ारों लोगों का मजमा था, मुल्तान गए तो हज़ारों लोगों का मजमा था, और अब कराची हैं तो वहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन है। इवन आप हैरान होंगे कि जब वो लाहौर आए तो यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई। हज़ारों लोग लाहौर पहुँच गए उसको ढूंढते ढूंढते, और वो गायब थे और लोग उनको ढूंढ रहे थे और सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर हुआ, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात को ट्वीट करना पड़ा कि आजकल इस्लामाबाद में कोई इस तरह के तबीब आए हुए हैं, और लोग DC ऑफिस में फ़ोन कर करके उनका दरियाफ्त कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब हमने आज इसको कोशिश ये करनी है कि इसको कंक्लूड करें और लोगों को अवेयर करें कि मौसूफ हैं क्या, और वो इलाज करते किस तरह से हैं, और उनके पास कोई जेन्युइन को रूहानी ताकत है, कोई ऐसी डॉक्टरी की डिग्री है, कोई शरई तौर पे उनका नॉलेज है, वो हैं क्या। तो हम कोशिश करेंगे कि अहाता करें उनकी शख्सियत का, उनके इल्म का और उनके तरीक़ा वारदात का, कि वो किस तरह से लोगों को काबू करते हैं और किस तरह से उनका इलाज करते हैं। नाज़रीन, मौसूफ के बारे में कल भी मैं अर्ज़ कर चुका कि वो ख़ुद को तिब नबवी का माहिर और रूहानी मालिज तो कहता ही है। और ये 5 साल कबल इराक़ के एक कुर्दिस्तान का इलाका है, वहाँ पे मौसूफ मशहूर हुए। बल्कि कुर्दिस्तान के साथ एक छोटा सा एरिया है क्लिक का जो एरिया है, वहाँ पे इनका एक क्लिनिक था, और वहाँ पे मौसूफ ने रूहानी तौर पे लोगों को ठीक करना शुरू किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया के अंदर उनकी वीडियोस वायरल हुई। वहाँ पे बहरापन, गूंगापन, कैंसर, दिमागी खलल, गुर्दे के फेल होने के हवाले से, कलब और जिगर, रीढ़ की हड्डी समेत चिन्हों का इलाज, दुनिया का हर तरह का इलाज मौसूफ दावा करते थे कि वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये देखते देखते जब ये मशहूर हुए तो फिर इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स रख दी और कहा कि वहाँ पे आप लोग जाएं और वहाँ से ये शिफा वाली प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दें। उसके ज़रिए भी मिलियंस रुपए मौसूफ ने कमाना शुरू कर दिए, और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 6 मिलियन मौसूफ के रोज़ाना के हिसाब से कलेक्शन होने लगी, और 2 मिलियन 3 मिलियन से ज़्यादा उनके व्यूज़ तजावज़ करके सोशल मीडिया के ऊपर। और मौसूफ ने
एक बड़ी मज़ाक़ा केस में आपके सामने चीज़ रखने लगा हूँ कि एक खातून को ये इलाज तजवीज़ कर दिया कि उसका मोटापा का इशू था और वो गई, उसने कहा जी मैं मोटापे का इलाज भी करता हूँ। तो उसको कहा जी आप टिशू खाया करें और टिश्यूज़ को इतनी तादाद में आप खाएं। उस खातून ने 25 रोज़ के अंदर 1104 टिश्यूज़ पेपर खा लिए, जिसके बाद उसका पूरा मैदा, पूरा सिस्टम जैम हो गया। और जब डॉक्टर्स ने शोर मचाया, वो अस्पताल पहुंची और उसके बाद मामला पुलिस तक गया और पुलिस ने कुर्दिस्तानी साहब को पकड़ा और उन्हें पूछा कि ये कौन सा इलाज आप तजवीज़ कर रहे हैं, टिश्यूज़ खा के इंसान पतला कैसे हो सकता है, स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे इस खातून ने सही तरीके के मुताबिक टिश्यूज़ नहीं खाए, यानी गलत तरीके के मुताबिक खाए, जिस पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया मौसूफ़ को। और कुर्दिस्तान के जो वज़ीर सेहत है मोहम्मद रशीद, उन्होंने कहा कि ये मावरा अकल किस्म का शख्स है, बजाय इसके कि और लोगों को मौत के मुंह में धकेले, तो हम चाह रहे हैं कि इसको अंदर कर दिया जाए। उन्होंने इसको जेल भेज दिया। अब चूँकि मुल्ला कुर्दिस्तानी के पास पैसा भी आ चुका था, नेटवर्क भी बन चुका था, वकील भी आ चुके थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बड़ी तादाद में उनके साथ थे, पैसा वो बांट रहा था, तो जेल से रिहाई मिल गई। और उसके बाद मसूफ़ ने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी अपीयर होना शुरू कर दिया। और 5 फरवरी 2020 को मसूफ़ को जब वहाँ से इराक़ से निकल के सऊदी अरब गए, तो 5 फरवरी 2020 को सऊदी अरब के अंदर भी इन्होंने इसी तरह की हरकत फरमाई और इसी तरह के इलाज मुआलजे शुरू किए। और सऊदी अरब आपको पता है कि किस तरह का वहाँ पे इत्काद है, वो तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते ही नहीं। और वहाँ पे मौसूफ़ को गिरफ़्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और वहाँ पे भी इसी तरह का इनके बारे में फ़ैसला हुआ कि मौसूफ़ कोई मावरा अकल किस्म के इंसान है और ये लोगों को गमराह कर रहे हैं और इनके पास कोई नॉलेज नहीं। क्योंकि ये बुनियादी तौर पे इंग्लिश के टीचर थे, रूहानी और शरई और इस्लामी तालीम इन्होंने बिल्कुल ही हासिल नहीं की थी। तो लिहाजा चूँकि ये शरई और इस्लामी तालीम की प्रचार की बात करते हैं कि मैं इस्लामी तालीमात के मुताबिक इलाज करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें लोगों को हज़म नहीं हो रही थी और जो इनका तरीका था वो बिल्कुल ही अजीब व गरीब था। एकेडमिक कोई इनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थी। नाज़रीन, इस शख्स के कई कमालात और कई चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें एक इराक़ी खातून ने लिखा कि तुमने 2.5 लाख मुझसे बटोर लिए, लेकिन मरीज़ चंद दिन में ही मर गया। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें मौसूफ़ के बारे में लिखी गई हैं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बहुत सारे लोग पीट रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको फ्रॉड कह रहे हैं। और कुवैत के मुफ्ती शेख एहसान, उनका एक फ़तवा भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके पास कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं है, इसने एक दिन भी तिब का इल्म नहीं सीखा। तबीब आलम बनने से कबल ये एक मस्जिद में खादम था और अगरचे मस्जिद में खिदमत करना अच्छा अमल है, लेकिन इसने वो काम भी अच्छे तरीके से पूरा नहीं किया। हफ्ते में ये 2 बार ड्यूटी देता था, मस्जिद से भाग जाता था और इसने उस दौरान ही मस्जिद से फ़ारिग होने के बाद चंद कुरान की आयतें याद कर ली, वो भी बग़ैर किसी तरतीब के। और उसके बारे में उलमा इकराम का कहना है कि वो उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, यानी सही तरीके से उसको अदा भी नहीं करते। और वो इनका मेन अब टूल बन गया और उसके ज़रिए ये कहते हैं कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, अब मौसूफ़ ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी अपना नेटवर्क कायम कर लिया है। यानी BBC ने एक स्टोरी इनके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की है, जिसमें उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ बयान किए हैं। मिसाल के तौर पे BBC लिखता है कि मौसूफ़ ने बेनाई ख़त्म करने का दावा किया और सऊदी हकाम ने इनको एक मौके के ऊपर मौका दिया, वक्त दिया कि जी आप अगर ये बात करते हैं तो आप ऐसा करके दिखाएं। तो एक शख्स ये मौसूफ़ लाए और उसको कुछ पढ़कर कहा कि जिसकी बेनाई ख़त्म हो गई है। बाद में पता चला कि वो
शख्स नबीना था ही नहीं। इसी तरह मौसूफ का दावा है कि वो गंजापन भी ख़त्म कर देता है। तो जब उससे पूछा गया एक टीवी प्रोग्राम में कि गंजापन कैसे ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी गाय के गोबर को फ़लाँ चीज़ के साथ मिला के एक तेल है उसके साथ मिला के सर पे लगाएं तो आपके बाल उगाते हैं। तो फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने तो टर्की से खुद अपने बाल फ़लाँ जगह से लगवाए हैं, तो उस पर अमल आपने ये क्यों नहीं किया, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, इसी तरह मौसूफ ने तुर्की के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाए। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उनसे पैसे लिए गए और उनका इलाज नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी जो इनके होस्ट थे उनसे भी हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमारा इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन हमने पैसे वैसे काफ़ी इसके ऊपर ख़र्च किए हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी लातदाद वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एक और वीडियो भी है, उसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा कि एक खातून है जो व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है और मौसूफ उसके पास जाते हैं और उसकी टांग को झटका देते हैं और जिससे खातून की आह निकलती है। फिर यही अमल वो दूसरी टांग के साथ करते हैं, वहाँ पे भी वो चीख निकलती है। फिर बाजुओं को पकड़ कर झटका देते हैं और इसके बाद उस बूढ़ी खातून को उठाकर कहते हैं कि जी आप ठीक हो गई हैं, आप चलना फिरना शुरू कर दें। लेकिन वो बेज़ाहिर ठीक नहीं लगती और फिर वो गिर भी जाती हैं। बहुत सारे लोग बीबीसी की इस रिपोर्ट के बाद जो दावा कर रहे थे वो काफ़ी हद तक उस शक में सदाकत नज़र आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा था कि मौलाना कुर्दस्तानी जहाँ भी जाते हैं इसका नेटवर्क वहाँ पहुँच जाता है और चंद मरीज़ों को लेके पहुँच जाता है, और जो बुनियादी तौर पे मरीज़ नहीं होते और वहाँ पे वो दमशम करता है और वो मरीज़ ठीक होने का पूरा ड्रामा करते हैं। जो गूंगा होता है वो बोलना शुरू हो जाता है, जो चल नहीं सकता वो चलना शुरू हो जाता है, और जो वैसे बीमार होता है वो कहता है जी मैं ठीक हो गया, और वो एकदम करता है और उसके बाद कहता है अल्लाह, और वो एक पूरी उसकी वीडियो बनती है और वीडियो साथ साथ लोग चढ़ाते जाते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और आगे मैसेज उसका फैलता जाता है और वो मुल्कों को, शहरों को, इलाकों को फतह करता हुआ आगे 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 गुजरता चला जाता है। तो माला अली अब पाकिस्तान के कई शहरों को फतह कर रहे हैं और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। तो हम परस्ती हमारे यहाँ वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि इलाज हो ना हो आप दम करके मट्टी लोगों को देना शुरू कर दें तो मट्टी लोग लेके घरों को जाना शुरू कर देंगे। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज फ्रॉड हो रहा है। अभी तक कोई सामने ऐसे लोग नहीं आए जो ये दावा करें कि जी हमें उसने इलाज किया था, कुर्दस्तानी ने हमें फूंक मारी थी, हमारा इलाज किया था रूहानी तौर पर और हमें मुकम्मल शफा हो गई। इस तरह की कोई वीडियोस सामने नहीं आ रही, लेकिन मशकूक वीडियोस ज़रूर सामने आ रही हैं और वो वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो दम करता हुआ, जिसमें शोशुफ करता हुआ वो नज़र आ रहा है। और इस तरह के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे पीर, बहुत सारे डॉक्टर्स, नीम हकीम टाइप डॉक्टर्स मौजूद हैं जो ऑलरेडी इस तरह का ड्रामा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो ऐसे जो लोग हैं वो बेड़ चाल की बजाय ऐसे लोगों को वेरीफाई करें और जदीद अलूम की मौजूदगी में वो ऐसी चीज़ों को देखकर उनके फॉलोअर बने, वरना ऐसे ही होगा जैसे ये बहुत सारी रिपोर्ट्स अब मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गई हैं कि मौसूफ हैं क्या और वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया।